श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सूखा नहीं सकते। एक पंछी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसीलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने की बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। किस्मत में गुलाब कब रोने से मिलते हैं? गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्ध जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। कान्हा का कहना है कि गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जिंदगी तब बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूं। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरि का ज्ञान पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और श्री कृष्ण के विचारों का आनंद लें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबाएं। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर हैं। उन लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं? पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जाऊं, लेकिन जब तक मैं नीचे हूं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ,
क्योंकि यहाँ हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से ऐसे ही नहीं टूटा। मैंने अपने ही अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी जरूर मांगो। जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी मत छोड़ो, और जो तुम पर भरोसा करता हो उसे कुछ भी ना छुपाओ। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, यही मेरी गलती थी। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत मानते हैं। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो। मैंने इस जमाने में यह देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। आप चाहे कितनी ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग होने से ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल 1000 बार चीखे तो उसे चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है जो सांस भी लेती है। बताओ उनका जनाजा कैसे निकलेगा जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, और एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में मजे करो, और अपने काम से काम रखो। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्थिति में मुस्कुराने की आदत हमारी है। जितना गहरा जख्म हो उतनी ही मुस्कुराने की आदत हमारी है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियों की गिनती कराई जाएगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहना है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बिना रहना ही नहीं होता। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो दुनिया क्या कहेगी, ये मेरी एक ही तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जिसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत, ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रार्थना रोज करो, क्योंकि लोगों से बात करना आसान है, उस ईश्वर से बात करने से किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारी खुशी में नजर और तुम्हारे दुख में नमक जरूर लगाते हैं।
पैसों में बहुत गर्मी होती है। ये सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि सच्चा हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे और चुगली करें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। यदि आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लो कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है और हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो। हर लम्हा यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है तो कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुड़ जाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे? अब मेरे पास आकर तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स ना हो, वे तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसे किसी की परवाह नहीं। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून नहीं मिलता तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है, उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इस बात में है
कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहाँ बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेंगे। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। यह 5 चीजें छोड़ दो और तुम जिंदगी में खुश रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना बदल जाओ। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, लेकिन घर तो स्नेह, समझ और समझदारी से बनता है। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था। अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है
वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जीस पर भी खर्च करो। सोच समझकर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना आपका साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छिपाता है। मौन सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाइए। दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरा गुस्सा और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो या 100 बार, लेकिन यह कसम खा ले कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबाकर रखें। डर बहुत भयावह होता है, उसका सामना करना सीखें। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से सब्र करना कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहाँ जिसे अपना दर्द बताएं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाएंगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितना गिराएंगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी अहमियत तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते केवल उनसे ही मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक होता है। अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। यदि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जरूरत होने पर मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मांगी जाती है। दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा हो उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है
जब कोई करीबी इंसान चुभी बात कह देता है, अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वही पराया, जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव दोनों ही नायाब है। जिंदगी में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें चरित्र को नष्ट करती है। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं, जबकि ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। हमारे चारों ओर का आकाश और इसके बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यही से लिया, और जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य और सनातन है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुहक, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि, जीतने का आनंद या हारने की पीड़ा
यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यमन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यमन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है। जब शरीर के दीप में यवन शक्ति का घी लेकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाव। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मुंह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की छांव पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में कर करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे।
देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी याद रखना, अपमान का बदला सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पटाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह होता परोसों के हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है, जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। छल कपट उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं। अच्छाई देखिए, जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं कि या कि पोपा,
क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाना, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराए, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से सुकून, हर पल मिलेगा उपवास। हमेशा अन्न का ही क्यों लोभ लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य ही है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कामों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। ब्रह्म बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने पन्ने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, फुकू की तू की नाताकार, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वह आपका सपना नहीं है, वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ, आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है। जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। यह लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी।
शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वह बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वह खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वह खुद निर्मल होता जाता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक सच्चाई है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब तक आप खुद से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आपका वक्त ऐसा है। वक्त सबका बदलता है, इसलिए आप बस अपने कर्म करते रहे। जो चीज़ें आपके दायरे से बाहर है उसमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जब प्यार और नफरत दोनों ना हो तो हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाओं हैं। आपकी क्षमताएं अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। कोई भी किसी के सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सुख पर ध्यान दें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वह चीज़ सक्रिय हो जाएगी। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए और इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। सफलता के लिए रातों को नींद नहीं आती। कमज़ोर दिल वाले लोग असफलता से डर कर कोशिश नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दिल से अगर आप सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग आपके खास रहेंगे। कौन कितना कीमती है यह वक्त ही बताता है। आपके खिलाफ की गई बातें चुपचाप सुने, क्योंकि वक्त बेहतर जवाब देगा। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वह जो मेरे बहुत करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी न लाना कि आपको खुद पर गर्व हो जाए। ऐसा बने कि सबके दिलों में रहे, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बने और कभी यह न सोचे कि लोग क्या कहेंगे। वे पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह न करें, वही करें जो सही और उचित हो, जो आप चाहते हैं और जिससे आप खुश हैं। ये जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करें, इससे सफलता मिलेंगे। शिक्षा अगर नियत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन जाने के बाद अपने विचार और बुद्धि देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए जो आपके मन को भाए। कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जाग कर इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। ईमानदारी की कमाई व्यक्ति खाता है और बेईमानी की कमाई उसे खा जाती है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का बहुत कम ही होता है और ऐसा हो नहीं सकता कि धैर्य रखने वाला असफल हो जाए। अगर कोई आपको अपनी परेशानी बताए तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि वह सिर्फ सुन रहा होता है और आप महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे आपके साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसा बन गए तो फर्क क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं बल्कि दुआ भी कमाना सीखे। जब आप धन कमाते हैं तो सिर्फ चीजें आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। अगर इंसान सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय मैं अभी क्या कर रहा हूं, पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है।
जिन लोगों को ज्यादा हंसने और बोलने की आदत है, अगर वे चुप हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि वे भीतर से टूट चुके हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दे। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई ना कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, वह इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता।